दोस्तों राजू एक दिन अपना काम के लिए जाता है, कंपनी में जाता है, काम करने लगता है। काम करने के बाद उसे लंच के लिए छुट्टी होती है, लंच होती है तो लंच में चला जाता है। लंच करने के बाद वो जब सोचता है थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, क्या क्या मैसेज आया है। दोस्तों जैसे ही मोबाइल निकालता है और इंस्टाग्राम देखने लगता है, तैसे ही एक मैसेज गिरता है कि कोई लड़का उसे फॉलो किया है। वो देखता है, जैसे ही देखता है फिर वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद वो लड़का उधर से जस्ट ही मैसेज करता है कि दोस्त क्या तुम मुझे पहचानते हो। राजू कहता है कि अनजान लड़का है, बोलता है नहीं नहीं भाई, तुम्हें हम नहीं पहचानते हैं। फिर वो जो लड़का होता है एक फोटो भेजता है। फोटो भेजने के बाद कहता है कि तुम इस लड़की को पहचानते हो। राजू कुछ देर सोचता है, फिर सोचने के बाद कहता है कि हाँ, हम इसे पहचानते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि ये जो लड़की है ना, वो मेरी जान है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम शादी कटवा दोगे, अगर काट दोगे, तब हम इससे शादी कर लेंगे। राजू असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जो फोटो भेजता है वो कोई और नहीं बल्कि राजू को जिससे शादी सेट होता है वही लड़की होती है। तो दोस्तों आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। कहानी बड़ा ही मार्मिक और दिलचस्प होने वाली है। तो पूरी कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की है। वहां पर एक छोटा सा गांव होता है जिसमें राजू नाम का एक लड़का होता है। उसका परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होता है। उसके पिताजी गुजरात में काम करते हैं, माता दूसरे के घरों में और खेतों में जाकर काम करती है। राजू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है और उसे पढ़ने में बहुत ही मन लगता है। वो माता उसे बता देती कि हाँ तुम्हें वहाँ जाना है, वो वहाँ चला जाता। माँ काम पर चली जाती और राजू स्कूल पर चला जाता। वहाँ जाता, जो भी वहाँ मिलता उसे अच्छे से पढ़ता और पढ़ करके अपने गुरुओं को दिखाता था। उसके दोस्त लोग अच्छे अच्छे स्कूल में जाते थे। राजू को भी लगता था कि हम भी अच्छे स्कूल में जाते, मगर उसका घर का आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो मम्मी से पापा से कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि वो देख रहा था कि हमारा घर का स्थिति थोड़ा अच्छा नहीं है। घर का स्थिति इसलिए अच्छा नहीं था कि उसकी 3 बहनें थी जो राजू से बड़ी होती हैं। उनकी शादी में जितना भी घर था, जितना भी खेत था, वो उनके पिताजी बेच दिए थे और ऊपर से कर्जा भी हो गया था। कर्जा होने के कारण पिताजी गुजरात में काम करने लगते हैं और माता दूसरे के घरों में और खेतों में काम करती है। राजू पढ़ने में होशियार था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसको जब 10 का एग्ज़ाम आया, जब 10वीं की बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना था, तो उसको चिंता सताने लगी कि हमको ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, अगर ढंग से पढ़ाई नहीं किए तो मेरा नंबर अच्छा नहीं आएगा। तो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, हम अच्छे कोचिंग में जाना चाहते हैं, वहाँ तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों माँ कहती है कि बेटा ठीक है, तुम अगले महीने से चले जाना, पिताजी पैसा भेजेंगे तो कुछ उसमें से बचा करके रखेंगे, तुम उसमें से ले जा करके एडमिशन करा लेना और तुम जाना। दोस्तों पिताजी जब पैसा भेजते हैं तो सारा पैसा कर्जा में ही चला जाता है, कुछ भी पैसा नहीं बचता। फिर वो लड़का बोलता है कि माँ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था, 6 महीना बच रहा था। फिर माँ किसी तरह से
पैसा का व्यवस्था कर देती है। कर देने के बाद अपने जो बेटा होता है राजू, उसको कोचिंग में जाने के लिए बोल देती है। राजू जाकर कोचिंग में एडमिशन करा लेता है और फिर प्रतिदिन जाने लगता है। वो बहुत ही मन से पढ़ता है। 6 महीने में ही वो अपना बोर्ड की तैयारी कर लेता है और जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाता है। फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के कारण उसके माता पिता खुश होते हैं और वो जो भी कहता वो किसी भी तरह से व्यवस्था कर देते थे। दोस्तों, अब उसका मन हुआ कि हम भी इंटर की तैयारी करेंगे और गांव में उतना व्यवस्था नहीं था, इसी कारण से वो गांव में नहीं तैयारी करना चाहता था। वो कहता है कि अपनी माँ को कहता है कि माँ, हम पश्चिम चंपारण में ही रह करके तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई उतना सुविधा नहीं है, यहाँ कोचिंग नहीं है। तो माँ कहते हैं कि तुम अपने पिताजी से पूछो, अगर वो कहेंगे तो ठीक है, हमको थोड़े पैसा देना है, वही देते हैं तो हम तुमको देते हैं। दोस्तों, वो पिताजी से बात करता है। पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और तुम तैयारी करो। दोस्तों, लड़का तैयारी करने लगता है। राजू पश्चिम चंपारण में जाकर के इंटर में एडमिशन करा करके और तैयारी वहाँ करने लगता है। करने के बाद वहाँ अच्छे से पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है, वहाँ भी अच्छा नंबर लाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर अब उसका एज 18-19 साल हो जाती है। बीए फाइनल कर लेता है। हर चीज़ फाइनल करके वो फिर जॉब के लिए तैयारी करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो जॉब की तैयारी करने लगता है। उसका जॉब भी लग जाता है। जॉब लगने के बाद उनके पिताजी को अब सताने लगता है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। राजू की शादी सोचता है कि अब कर दे, उसकी माँ और पिताजी सोचते हैं कि अब कर देते हैं। तो एक बगल के ही गांव में एक अच्छी सी लड़की देख करके आते हैं और राजू को बताते हैं। राजू कहता है कि ठीक है पिताजी, आपको जिससे मन है उससे हम शादी कर लेंगे। दोस्तों, राजू उसका जॉब लग गया था तो वो अब दूसरे जगह में काम कर रहा था। अब उसके पिताजी गांव पर रहने लगते हैं। माता अब काम करने नहीं जाती है। अब धीरे धीरे उसका आर्थिक स्थिति अच्छे होने लगे थे। अब पिताजी का मोबाइल भी दे दिया था, हर चीज़ दे दिया था और सुख सुविधाएं दे दिया था। अब माता और पिता दोनों घर पर रहते और रोज अपना ड्यूटी पर रहता। हमेशा बातचीत होते रहती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो अपना ड्यूटी में था और कंपनी में जब जॉब कर रहा था तो लंच होता है। तो लंच में वो आता है और अपना मोबाइल निकाल लेता है। मोबाइल निकालता है ये सोच कर कि थोड़ा मनोरंजन करेंगे। जैसे ही मोबाइल निकालता है और देखता है कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। वो नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का था। वो इंस्टाग्राम को खोलता है तो देखता है कि एक कोई अनजान लड़का मैसेज किया है और पूछ रहा है कि तुम हमको जानते हो क्या। दोस्तों, जब वो लड़का कहता है कि तुम मुझे पहचानते हो तो राजू कहता है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं। तो जब नहीं पहचानते तो लड़का एक फ़ोटो भेजता है। तो जब राजू देखता है उस फोटो को तो कुछ देर के बाद कहता है कि हाँ, हम इसे पहचानते हैं। फिर राजू पूछता है कि तुम्हारी कौन लगती है। तो लड़का बोलता है कि मेरी जान है, हमारे इसके बीच 6 साल से संबंध है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, राजू सुन करके ये सारी बातें सन्न हो जाता है, क्योंकि जो लड़की थी वो राजू की जो होने वाली पत्नी थी, उसी से इसका शादी सेट हुआ था। दोस्तों, जब इतना बात वो लड़का बोलता है तो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों राजी हो तो हमको इससे कोई एतराज नहीं है। फिर राजू कहता है कि फिर शादी क्यों नहीं किए। तो कहता है कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं हैं। राजू कहता है कि
उसके माता पिता तैयार नहीं हैं, क्या लड़की शादी करने के लिए तैयार है? वो लड़का कहता है कि हाँ वो तैयार है। दोस्तों राजू कहता है कि ठीक है, जब वो तैयार है तो हमको क्यों बीच में घसीट रहे हो? जिस समय राजू का शादी सेट हुआ था उस समय राजू उस लड़की से पूछा था कि क्या मैं पसंद हूँ, तो लड़की बोल दी थी कि हाँ तुम पसंद हो। तो इसलिए राजू उस लड़के से कहता है कि उस समय क्यों हमें बोल दी थी कि हम पसंद हैं, उस समय बोलना चाहिए था कि हाँ हम किसी और लड़के से प्यार करते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि नहीं, उसके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, इसीलिए तुमसे वो ऐसी बातें बोल रहा है। दोस्तों राजू कहता है कि अगर ऐसा बात है, अगर लड़की भी राजी है तो हम तुमको उससे बात कराते हैं, अगर वो कह देगी तो हम रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि हमने प्यार से नहीं शादी कर रहे हैं, हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे और उनके गार्जियन के बीच अच्छे संबंध हैं, इसी कारण से हम दोनों को शादी हो रही है। दोस्तों फिर राजू क्या करता है कि तुरंत फ़ोन लगा देता है और लगाने के बाद कॉन्फ्रेंस पर करके लड़का और लड़की दोनों को बात कराता है। राजू बात कराने से पहले ये भी बोल चुका था कि अगर वो लड़की नहीं कहेगी तो तुम्हें फिर न उसे तंग करना होगा और नहीं हमें तंग करना होगा। दोस्तों राजू कॉन्फ्रेंस पर बात कराता है और बात कराने के बाद वो लड़की से बोलता है कि तुम हमें क्यों धोखा दे रही हो और उसे क्यों धोखा दे रही हो। दोस्तों वो लड़का बोलता है कि तुम हमको पहचानती हो या नहीं। लड़की बोलती है कि नहीं, हम तुमको नहीं पहचानते हैं, तुम कौन हो? तो लड़का बोलता है कि नहीं पहचानती हो? वो बोलती है कि नहीं। फिर दोस्तों ढेर देर तक बातें होते हैं, फिर लड़की से बात किया जाता है तो लड़की बोलती है कि हाँ हम उसे पहचानते हैं, मगर वो हमारा नंबर किसी तरह से ले लिया था और प्रतिदिन फ़ोन करता था और फ़ोन करने के कारण हम उसे ब्लॉक डालते थे, मगर वो किसी दूसरे नंबर से बार बार फ़ोन करता था। इसी कारण से हमारे दोनों के बीच बात होने लगा और धीरे धीरे फ़ोन पर बातें होता था, वीडियो कॉलें होता था, बस इतना ही होता था। बाकी हमने नहीं उससे कभी मिले और नहीं उससे प्यार किए, बस बातें करते थे। मगर वो जब उस लड़के को पता चला कि सेट हो चुका है तो हमको परेशान करने के लिए राजू की आईडी, आपकी आईडी निकाल करके और गलत सलत बोल रहा है। दोस्तों उस लड़की को बात सुन करके राजू कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि ठीक है, आइंदा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से तुम बातें करती हो, ठीक, हमारा और तुम्हारा शादी नहीं हुआ था, बात करती थी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब ऐसा होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।